बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी मौजू सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो सेनेट के इंतखाबात हैं और सेनेट के इंतखाबात में क्या बोलियाँ लग रही हैं, क्या सेनेट के इंतखाबात में एक मरतबा फिर करप्शन का बाजार गर्म होने जा रहा है और क्या सेनेट के इंतखाबात में कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो हमारे पास मुमकिना नताइज हैं वो तो सबके सामने है कि मुस्लिम लीग नून जो है काफ़ी बड़ी तादाद में अपनी सीटें जो है वो खो देगी। पंजाब के अलावा मजमूई तौर पर 30 जो उनकी नशिस्तें हैं उनमें से 17 नशिस्तें चली जाएंगी। पंजाब से इनके 11 सेनेटर रिटायर होंगे और बाकी 13 रह जाएंगी। फिर उसके बाद उनको जो सीटें मिलने का इम्कान है वो 5 नशिस्तें हैं और जब आप इनको जमा करेंगे तो ये 30 से 18 सीटों पर आ जाएंगे। पंजाब की सूरत हाल तो ये बन रही है, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि पंजाब में भी रेट लग रहे हैं, सरकार भी ये बातें कर रही है और अपोजिशन की तरफ से भी ये बातें हो रही हैं कि करप्शन होगी। करप्शन किस तरह होगी, क्योंकि एक सीट ऐसी है जिसके ऊपर कन्फ्यूजन है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा और उसके वोटों के हवाले से भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये दावा कर रही है कि वो पंजाब से 6 सीटें जीतेगी, जबकि वोट उनके पास कंफर्टेबल वोट 5 के लिए हैं, तो छठी सीट वो कैसे जीतेंगे इसके बारे में अभी तक कोई जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन बातें यही हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पंजाब से 6 सीटें ही जीतने जा रही है। बाकी सूबों की सूरत हाल भी आपके सामने है, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद पूरे का पूरा जो है वो सेनेट में 49 सीटों पर जा सकता है और अगर इसमें मज़ीद अगर सरकार जो है अपने तौर तरीके इस्तेमाल करेगी, राब्ते इस्तेमाल करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, तो ये सीटें 50 भी हो सकती हैं और इसका मतलब यह है कि आपका सेनेट जो है वो 50-50 हो जाएगा। अब नवाज लीग के जो 30 में से 17 सेनेटर रिटायर्ड होंगे, उनमें से 11 पंजाब से रिटायर हो जाएंगे, बाद में 5 सेनेटर मिलेंगे, टोटल 18 हो जाएंगे। पीटीआई को मिलेंगे खैबर पख्तूनख्वा से 10 और पंजाब से 6। ये जो एक और जो बड़ी, मैं लाहौर के हवाले से बात करता हूँ, सेनेटर सराजुल हक जो जमात इस्लामी के हैं वो भी रिटायर होंगे, जमात इस्लामी का 1 सेनेटर वहाँ पर रह जाएगा। पीपल्स पार्टी अपने 8 सेनेटर जो है मजमूई तौर पे रिटायर उनके होंगे, बाकी वापस जो है 6 आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जब एक मैदान लगेगा तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मज़ेदार मुकाबला देखने में आ सकता है, चेयरमैन के हवाले से, डिप्टी चेयरमैन के हवाले से। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर प्रोग्राम के आगाज़ में ये कह दूँ कि मुझे कोई अपोजिशन की तरफ से बहुत बड़ी उम्मीद इसलिए नहीं है कि तहरीक-ए-इत्तेहाद में देख चुका हूँ कि वो कितने पानी में थे, किस तरह हुआ, तो अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बेहतर सूरत हाल में चली जाएगी, सेनेट की सबसे बड़ी जमात बनने वाली है और मुस्लिम लीग नून जो है पहली से तीसरी पोजीशन पर आ जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी पोजीशन पर होगी। तो ये क्या मंजरनामा बनेगा, सियासत पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ यहाँ पर जो रहनुमा मौजूद है, मैं खासतौर पर नवी चोइसा मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से और जोड़ तोड़ के हवाले से, अरकान के हवाले से खुसूसी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चोइसा साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ बहुत ही मशकूर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिक ज़ुबान नसीब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक कारकुन हैं, रहनुमा हैं, समझते हैं चीज़ों को, जोड़ तोड़ को भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से राहिला खादम साहिबा ने हमें ज्वाइन करना था, अभी तक वो पहुँच नहीं सकी, वो आती हैं तो उसके बाद देखते हैं कि उनका मुस्लिम लीग नून का क्या नुक्ता नज़र सामने आता है, क्योंकि पंजाब के हवाले से मुस्लिम लीग नून इंपॉर्टेंट है, बाकी जगहों के हवाले से इतनी नहीं है, पंजाब के हवाले से है। मतलब साहब थोड़ा सा आप बताइएगा, पीटीआई जो है बनने जा रही है फिर सेनेट की सबसे बड़ी जमात, पंजाब से 6 सीटें लेना, वोट 5 के लिए आपके पास कंफर्टेबल है, छठी सीट के बारे में कंफ्यूजन है, कैसे पूरे करेंगे, क्या करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल नजम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह सेनेट में भी अक्सरियत रखेगी और पहले नंबर पे जमात आएगी। आप 6 सीटों की बात करें, इंशाल्लाह हम 7 सीटें लेंगे, 7 सीटें लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हबीब के सदके हम 7 सीटें लेंगे। आप ये भी देखें कि नोली के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना हुआ है, उनके बंदों ने भी
इस दफ़ा अगर ओपन बैल्टिंग भी होगी और ओपन वोटिंग भी होगी तो उन्होंने वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ही डालेगी। मुस्लिम लीग नून जी के बिल्कुल अरकान बिल्कुल, जो आपको है, पता भी होगा, आपके इल्म में भी है। नहीं खबरें तो आ रही हैं, खुरम लगारी साहब की आ रही हैं और अरकान के वजह से आ रही हैं। हमारे घर का मामला है, इंशाल्लाह हम अपने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, आपके सामने वो घर का मामला जी बिल्कुल। आप देखिए हमारे सीएम साहब के साथ नून लीग के कितने एमपीएस की मुलाकातें भी हुई हैं और आपके मीडिया ने भी कई दफा दिखाया है। जी 4 से 5 अरकान तो जी नहीं, आप 4 से 5 अरकान की तरफ ना देखें, इसके पीछे एक पूरी लहर है। आप कम से कम 13 से 14 जो बनी गला भी गए थे, हमारे अपना जितने भी दोस्त से बाब है जो वहाँ पे मुलाकात भी करके आए। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे जो नून लीग से इस वक्त बिल्कुल ही बजन हुए हैं एमपी है, वो भी हमारे साथ राब्ते में। इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे सरप्राइज मिलेंगे, हम आपको अच्छे सरप्राइज देंगे। यानी कि आप 6 नहीं, आप 7 सीटें जीत लेंगे। इंशाल्लाह 7 सीटें जीतेंगे जी हम। तो फिर वो खान साहब की बात कहाँ पे जाएगी कि वो नोटा क्रेसी नहीं होनी चाहिए, जमीर फरोशी नहीं होनी चाहिए, खरीद नहीं चाहिए। बात आएगी यहाँ पे हमने नून लीग का बंदा पीटीआई के बंदे को वोट देगा तो ये जमीर बेच के ही देगा और क्या। ये तो आज की बात तो नहीं हो रही, जब वो अपने हक के लिए अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने आवाज बुलंद की थी तो तब तो उनकी पार्टी ने उनको कुछ नहीं कहा। आपके सामने आपके मीडिया ने दिखाया था किस तरीके से उन्हीं के एमपीएस ने पंजाब असेंबली के अंदर उनको किस तरीके से उनकी कदारकशी की थी, वो भी आपके सामने है। जाहिर बात है उन्होंने भी अपने हक राय देनी है और वो इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन में देंगे, आप सबके सामने देंगे, अच्छे तरीके से देंगे। इस वक्त आप देखें जो मजबूरी सूरत हाल क्या है। पंजाब असेंबली की मैं बात करूंगा, पंजाब असेंबली में इस वक्त सबसे ज्यादा अक्सरियत 181 सीटों के साथ 181 के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, ठीक है। 10 आ गए काफली के वोट, ठीक हो गया। इसके साथ 4 आ गए अपना आजाद वोट आ गया, हाँ, एक राहे हक आ गया। उसके अलावा आप देखें कम से कम मैं इतने दादोशुमार इतने फिजिकली तो नहीं मैं बता सकता खुलडुल के, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि पंजाब में सेनेट इलेक्शन में नून लीग को अच्छा खासा डंड पड़ेगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको आपके प्रोग्राम में बिल्कुल बता के जा रहा हूँ जी, ये आपके सामने नजर आ जाएगी। किस तरह मसलन एक नून लीग का एमपी है, उसका रेट क्या होगा? ये रेट की तो बात ही नहीं है। रेट की बात आप वहां पे वो तो खुद हम तो पहले यही चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड हो, जिसके लिए नहीं हमारे रोटे खरीद रहे हैं ना, रेट क्या होगा इस वक्त? इस वक्त रेट आपको पता है, मेरे मोहतरम रहनुमा जो बैठे हुए साथी बैठे हुए चौधरी साहब, इनको से ज्यादा पता है, इनको पता है, सारा कुछ पता है किसको क्या वीट मिलना है, किसको क्या पराठों मिलनी है या किसको क्या क्या मामला मिलने हैं, वो सबको पता है। इस्लामाबाद से इन्हीं की पार्टी के आके कुछ मोहतरम हमारे यहाँ पे डिफेंस में डेरा लगा के बैठे हैं और रेड लगाए जा रहे हैं, सबको पता है। इनकी पार्टी के जनाब बंदे आकर डिफेंस में बैठे हुए हैं, डिफेंस में बैठे हुए हैं और वो रेड लगा रहे हैं जी, सबको पता है क्या रेड लगा रहे हैं, किसका क्या रेट है, वो सबकी बोलियां लगाई जा रही है। पंजाब में बोलियां लगनी शुरू हो चुकी हुई हैं जनाब। पंजाब में मुझे ये ज्यादातर जो मिलता था, मुझे ये जो सारी इतलात आती थी ये ज्यादातर बलूचिस्तान से काम होता था, टू मच और खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा पहले नंबर पे है जी, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान, दूसरे नंबर पे केपीके की आवाजें आ रही है। इसका आपके सामने खान साहब भी बिल्कुल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया उन्होंने, और जिस तरीके से वीडियो लीक हो गई है वो भी किसी को ढकी छुपी बात नहीं है, वो भी क्या मामला थे, किसने करवाए, किसने किए, किसके थ्रू होते जा रहे हैं, वो सबके सामने है। और पंजाब की बात जो सी है, पंजाब में आपको पता है हमारे जो से शरीफ फैमिली है वो तो मुदलामे ज़माने इसी चीज़ की वजह से हुए हैं। अच्छा। कि उनके जो रेड बोलियां लगाने के हैं उनकी एक अपनी एक दस्तूर है उनकी। तो फिर तो आपके बंदे टूटेंगे ना, फिर तो आपके बंदे टूटेंगे इंशाल्लाह जी। आपके अगर शरीफ फैमिली, मुझे नहीं पता पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए बीबी कब पहुंचती कब नहीं पहुंचती, लेकिन एक लॉजिकल सी बात है कि अगर शरीफ फैमिली यहाँ पर बोलियां लगाती है फिर तो आपके बंदे टूटेंगे। देखिए जी, बंदे टूटने की बात तो तब की है जो जिन्होंने अपना जमीर बेचना होगा। अच्छा, तो आड़े वाले जमीर बेचना होगा। मैं बात करूंगा बिल्कुल हटके और बड़ी क्लियरली आपके सामने बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है इस वक्त वो यही है कि शो ऑफ हैंड हो, ताकि सब पार्टियों में ये ना हो कि कल को ये हम पे इल्जाम लगाए कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बोलियां लगा के वोट खरीदे, या कोई नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करे। हम तो ये चाहते हैं कि ओपन ताकि सबके सामने सब कुछ नजर आ जाए। ये अच्छी बात है। कौन सा आपकी पार्टी के बंदे ने आके डिफेंस में सुना है काफी पैसे पूसे बांट रहा है, कौन है बंदा, क्या रेट क्या चल रहा है? जो कह रहे हैं उनसे पूछे, मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता? यही कह रहे हैं आपको, इन्होंने देखा होगा शायद किसी को जाकर, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा वैसे क्या नजर क्या आ रहा है, इलेक्शन का रिजल्ट क्या नजर आ रहा है? बात यह है कि जो गुफ्तगू आपने की और जो इन्होंने अभी की उसमें बहुत सी तजादत आपने खुद ही देख ली है। हॉर्स ट्रेडिंग को ये समझते हैं कि नहीं जी ये करप्शन नहीं है। इन्होंने यही कहा ना कि हॉर्स ट्रेडिंग
जो करने जा रहे हैं हम, जैसे आप किसी का ग्रुप को मैंने तोड़ेंगे ये कब किया जी? मेरी बात सुन लीजिए ना मैं बोलूंगा नहीं उतनी देर में। अच्छा जब इन्होंने कहा कि जी इतने बंदे फॉरवर्ड उसके उसमें आ रहे नून लीग के आ जाएंगे और बेल्ट पड़ेगा, ये तो आप वो क्या होता है उसको हॉस्टेडिंग वो कह रहे हैं वो जमीर की आवाज पे आएंगे और इधर से जमीर फरोशी हो और जाएगी। इनको ये भी नहीं पता कि वो हॉस्टेडिंग कराने वाला कौन है। ताहिर बशीर चीमा जो उसमें बैठा होता है रोजाना, बुजदार को तो जानता भी नहीं वहाँ कोई भी। वो ताहिर बशीर चीमा वो कौन है? ताहिर बशीर चीमे का भाई, जानते हैं ना ताहिर बशीर चीमा? सही है सही है सही है, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाह रहा। मैं दोनों का मैं नाम से बता रहा हूँ ना। अच्छा अगर वो बैठे हैं और वो हॉस्टेडिंग कर रहे हैं और वो लेके आ रहे हैं बंदों को, तो किसी लिहाज से ले रहे हैं, कैसे मुफ्त में ला के आ रहे हैं? इतने ज़मीर इतने अच्छे नहीं होते पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जब किंग्स पार्टी बनती है तो ज़मीर के बेस पे बनती है। आज तक जितनी पार्टियाँ किंग्स पार्टी बनी है वो पैसे के जोर पे बनी है। मनी हैज़ नो प्लेस, ना पॉलिटिक्स होती है ना उनकी पार्टी होती है। ये जो चीनी माफिया, ये जो कार्टेल बनते हैं, गंदम माफिया, ये दूसरे, ये कौन है? इनके पैसे के माजी में इस्तेमाल नहीं होते रहे। आपको नहीं लगा था जगीर तरीन कौन सा जहाज लेके कहाँ जाता था? वो किससे बेस पे? चीनी माफिया के बेस पे जा रहा था। वो अपनी जेब नहीं, वो तो आपका एमपीए भी पैसे तकसीम करता रहा ना, लेकिन तो वीडियो आ गई भी सारी की सारी। वो वीडियो पे भी आ जाता हाँ, हूँ, उस पे उसमें भी भी आ आ जाते हैं। बात ये है कि ये जो चीजें हो रही है इसको आप कैसे कह रहे हैं? अभी आप 50-50 करोड़ अभी दिया आपने इमरान खान साहब ने। वो तो तरक्याती फंड से, तरक्की फंड होता क्या है यहाँ? तरक्याती फंड कोई नकद तो नहीं होते ना, वो तो आपने स्कीमें देनी है उसके किसी लेजिस्लेटर को तरक्की फंड देने की जरूरत नहीं होती, ना कोई लॉ में मौजूद है ना किसी जगह मौजूद है। सारे देते रहे, आप भी देते रहे, राजा परवेज अशरफ भी देते रहे। उससे पहले मोहम्मद खान जुनैजो से पहले नहीं होता था ये। ठीक है, वहां से शुरू हुआ। जुनैजो साहब ने दिए। मेरी बात सुनते हैं ना। ठीक है, अगर ये इतने अच्छे थे, शो ऑफ हैंड की बात जो आज कर रहे इतने अच्छे थे, तो इनको ये चीज रोकनी चाहिए थी ना। ये खुद कहते थे कि जो फंड देता है वो करप्शन में ला रहा है, तो खुद ही सब 50-50 करोड़ में दे रहे हैं, उसका क्या हिसाब है? इसलिए मैं समझता हूँ कहने और अमल करने में बहुत फर्क है। अभी ये देख लें, शो ऑफ हैंड की बात करें, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि शो ऑफ हैंड नहीं होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, हमेशा कहा। लेकिन उसका तरीकाकार ये तो नहीं होता कि आप रात को ऑर्डिनेंस ले आए, आज सुप्रीम कोर्ट से जो हाल हुआ वो आपको सामने नजर आ रहा है ना। उसका तरीकाकार है, पार्टियों के साथ बैठे बात करें, उनसे भी ये लॉ आना चाहिए। अगर वो बांट दें तो उसके साथ उसको पॉलिटिक्साइज कर देंगे। ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये फला, ओ भाई कितने मांगे तो दे दो ना। अगर देने में तुम तो घर में दे रहे हो, इसको एनआरओ नहीं दिया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पंजाब में आपका तो कोई सेनेटर बनना कोई नहीं, तो आपके सेनेटर बनाने के लिए जो वोट है वो किस तरफ जा रहे हैं एमपीएस के? देखिए पीडीएम मुश्तरका उम्मीदवार लेके आ रही है। अच्छा, आप नून लीग को सपोर्ट करेंगे यहाँ पर? नेचुरली जो भी कैंडिडेट पीडीएम के होंगे, सही है ना। अगर यूसुफ रजा गिलानी मुश्तरका कैंडिडेट आए हैं पीडीएम के इस्लामाबाद से, तो यहाँ भी होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो मुश्तरका इलेक्शन लड़ी हर जगह पे। ठीक हो, खाली पंजाब, यानी कि अब इसको पीपल्स पार्टी के तौर पर ना लिया जाए। नहीं, पीपल्स पार्टी के तौर पे ना लिया जाए, ये पीडीएम के वोट नहीं। तो अगर किसी पीपल्स पार्टी के रुकन का ज़मीर जाग जाए और वो कहे कि मैंने नवाज लीग को वोट नहीं देना, तो उसका क्या बनेगा? बात ये नहीं है कि वो ज़मीर किसका जागता है किसका मुर्दा है, वो बात में सुन लीजिए ना। अगर ज़मीर की बात होती तो परवेज लाई साहब को ये रिश्वत ना देते कामल अली आगा की। ये ज़मीर जागने की बात ही है ना, मैं कह रहा हूँ ये रिश्वत दी गई ना। इत्तेहादी हैं, स्पीकर हैं, इत्तेहादी हैं। भाई इत्तेहादी है तो उनके पास क्या उतने वोट थे? नहीं, उतने वोट नहीं है, लेकिन यहाँ 3 बंदों को टास्क दिया गया। अभी जो कमेटी बनाई गई उसमें 3 बंदों को टास्क किया गया, चौधरी सरवर साहब को, उस्मान बुज़दार साहब को और चौधरी परवेज लाई साहब को। तो कामयाब कौन हुआ? सिर्फ चौधरी परवेज लाई, जिसने अपनी टिकट ले ली अपने खास। कामल अली आगा साहब तो खैर ठीक है, वो तो मुस्लिम लीग कॉफ जो इत्तेहादी भी तो है ना। आप बार बार इस चीज को इस चीज को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? मेरी बात सुने, इत्तेहादी है। हाँ। तो जब पुलिस लाई की वो इतनी देर से मिनिस्ट्री मांग रहे थे, वो क्यों नहीं मिली इत्तेहादी को भी आज तक? वो क्या प्रॉब्लम है? उसके लिए रोजाना लड़ाई होती रही है ना यहाँ। वो भी तो माजी का हिस्सा नहीं है, अभी आज का है। अच्छा, वो सुने कि अली तरीन भी आ रहे हैं इलेक्शन में, पक्के उम्मीदवार हैं पीटीआई के, हैं आ रहे हैं? मेरे दिल में नहीं ये चीज़ अभी, आप इसे सुन रहा हूँ मैं अभी। अली तरीन का नहीं पता आपको? मुझे नहीं भी पता, बिल्कुल नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, वैसे ये भी बात कर रहे हैं कि बोलियां लग रही हैं, बलूचिस्तान में भी लग रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी लग रही हैं, लाहौर में भी लग रही हैं। अच्छा, तो क्या रेट क्या चल रहा है, किस किस्म का? बात ये होता है कि हर इलेक्शन का अपना एक वेट है। अब बलूचिस्तान के 1 वोट की उतनी अहमियत है यहाँ जितनी 25 से 30 वोट की अहमियत है। ठीक हो गया, ठीक है ना। उसी हिसाब से बोली जाएगी और क्या बोली होगी। कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि आप क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? डिपेंड करता है कि किस मौके पे क्या चीज़ चाहिए आ रही है। जो बंदा जा रहा है, इस वक्त आ रहा है, वो क्या मांग रहा है, क्या उसकी ज़रूरत है। अब मैं उससे अगर
फर्स्ट प्रायोरिटी मांग रहा हूँ कि थर्ड प्रायोरिटी मांग रहा हूँ, तो रेट उससे अच्छा, आएगा फर्स्ट प्रायोरिटी का रेट और है और थर्ड प्रायोरिटी का, एक्चुअली, क्योंकि प्रायोरिटी का इलेक्शन है ना, जी हाँ, ये तो टेक्निकल इलेक्शन है, सही है, सही है। इसमें प्रायोरिटी बेस पे ही होना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना, वोट ने आगे ट्रांसफर होते चले जाना है। अगर वो पहली प्रायोरिटी पे आता है तो वो तो पक्का वोट हो गया ना, कंफर्म हो गया। देखो ना 90% लोगों को पता ही नहीं होता वोट पड़ना कैसे है, या नहीं अब एमपीएस को समझ आ गई भी वो है, भी आपने देखा, लास्ट टाइम भी देखा कितने कैंसिल हुए नहीं, हुए बिल्कुल हुए। फिर बात यह है, और लास्ट टाइम भी कुछ इस किस्म के काम भी हुए कि चॉइस सर्वर जिस तरह जीते थे पंजाब के अंदर, वो भी प्रायोरिटीज के चक्कर में ही आए थे ना। इसी तरह बाबर रहमान साहब किस तरह जीते थे, असलम गिल साहब किस तरह हारे थे, यही समझा जा रहा था ना सारे का सारा। मैं उसी की बात कर रहा हूं ना। जैसे वैसे क्या एक एमपीए का क्या पंजाब में पहली प्रायोरिटी का क्या रेट है, तीसरी का क्या रेट है? मैं एग्जैक्ट रेट तो नहीं जानता कि क्या है, अच्छा। क्योंकि हर बंदे की अपना एक सोच है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रेट लग रहा है। देखिए बात यह है कि अभी जब टिकटें बांटी जाएंगी ना पीटीआई की, आपको नजर आएगा रेट वाली आई है कितनी आई हैं, उसमें ही नजर आ जाएगा। जब एक सरमाएदार को टिकट दी जाएगी इस बुनियाद पे कि उसका पार्टी से पता ही नहीं है तो। मैं बता रहा हूँ ना, उसका पार्टी से तल्लक वास्ता ना होगा, लेकिन इस बुनियाद पे दी जा रही है कि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, सही, तो वो तो हर दौर में दी जाती रही हैं। वो फिर वो मकसद क्या है उसका? नहीं, सेनेटर गुलजार कैसे आगे थे, अमार कैसे आगे थे? मैं सीधी बात कह रहा हूँ, बीबी आगे रहती कहाँ थी, होती थी गुलबर्ग में, किस घर में रहती होती थी? हमारा तो एक वोट भी नहीं था ना वहाँ जब इलेक्शन लड़े। मेरी बात सुन लेना, केपी टिकट किसने दी थी? पीपल पार्टी ने टिकट ली नहीं है उन्होंने, सर पीपल्स पार्टी साथ स्टैंड करती रही है, ना करे ऐसे, सुन तो लेना, पहले मैं तरीद उस कर दो ना। जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा जी आपका क्योंकि कोई वोट नहीं है, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, बगैर टिकट के मैं रहूंगा पीपल पार्टी में, बड़े टिकट पीपल पार्टी में। बात है पीपल्स पार्टी वोट खरीदने में कोई स्पेशल एक्सपर्ट है, ज्यादा एक्सपर्ट है? वो गुलजार साहब की सूरत में हो, वो केपीके में पैसे तकसीम कर रहे हो, नोट दे रहे हो, बंडल दे रहे हो, उसमें इत्मीनान बहुत ज्यादा लोगों को होता है ना, पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी ज्यादा अच्छी है कि पैसे दे देगी है। जो लोग जो कमिटमेंट कर रहे हैं कमिटमेंट के पूरे उतरते हैं, यानी कि जो जितने पैसे देने का आज तक पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो कमिटमेंट अवाम से किया जाए वो हमेशा पूरी उतरी है, चाहे वो सरकारी मुलाजमा की तरह को डबल करना हो, चाहे किसी भी काम में हो। अभी ये नहीं कभी भी हुआ कि हमने उस पर बिट्रा किया, हमने हमेशा यूटर्न नहीं लेते, कभी नहीं, हम ले रहे नहीं कभी जिंदगी में, यूटर्न नहीं लेते। लेना होता तो शहीद होते सारे, नहीं वो तो खैर, लेकिन ये यूटर्न की बात है ना, ये मुआहदे कुरान और हदीस भी नहीं होते दूसरी तरफ। मेरी बात सुने, कुरान और हदीस बात ये बात असूलों की है, कुरान हदीस की नहीं, असूल की बात है। आपने मैंने तो आपके वोट लिया और आपसे बहुत एक प्लेज किया कि मैं आपके ये काम करूंगा, एंड पे अगर मैं यूटर्न ले लूं तो मेरा आपका क्या वो क्या रह गया? यानी कि पीपल्स पार्टी जितनी बेईमानी करती है बहुत ईमानदारी से करती है। बेईमानी तो आज तक वो साबित भी नहीं की तरह हुई है कभी, इल्जाम जरूर लगते हैं हमारे में। आज तक कोई एक दिखा दे कि जो साबित किया। अभी उन्होंने कहा था जी मैं रिजाइन करता हूँ, पैसे दे दे, तो मैंने स्टेटमेंट उसे ही दी थी, आप पैसे बता दो। अभी तो देख रहे कल की बात है, जो अभी आ गया जो फॉरेन फंडिंग वाले में, उसमें आ गया हमारे पे फलूदो वालों की तो दूसरी बात की है, इनके जो आगे कंप्यूटर सारी चीजें आ गई, उसी किस्म की कंप्यूटर चलाने वाले, इनके फलाने, इनके सब ठीक है, वो कौन है? तो वो भी वही कुछ है, बात तो वो कहाँ रह गया? एक आखिरी चीज पूछ लूं मैं, जैसे से पूछ लूं, जैसे सुना है पीपल्स पार्टी के एमपी का रेट इस वक्त प्राडो से लेके V8 इसके इर्द गिर्द घूम रहा है सारा। पीपल्स पार्टी इन रेटों में नहीं आती कभी, ये रेट इनकी अपनी जो सरकारी पार्टी उनकी है, जो आपके नहीं, पीपल्स पार्टी के जो छोड़ के जा रहे हैं, इनके ज्यादा, जो छोड़ के जा रहे हैं, खुरम लगा रही है, क्यों छोड़ के जा रहा है? मेरी बात सुन, वो तो आप मिसाल दे रहा हूँ ना मैं सबने, जो पैसे लेके आज़ाद उम्मीदवार से टर्न में हुए थे वही छोड़ के जाएंगे। ये ग्रुप बना कहाँ से था? ग्रुप बना हुआ था नजम भाई, ये पार्टी में कौन सा किसके ने पैसे लिए? इसलिए बाद पीपल पार्टी तो एक आइडियोलॉजी के बेस पे इलेक्शन लड़के आए हैं, आगे चल रहे हैं, बहुत से लोगों ने उनको खरीदने की कोशिश की, कभी बिके नहीं। एक दफ़ा सिर्फ वो पैट्रियट बनी थी, बस एक दफ़ा जब बना था, उसके अलावा कभी आज तक दिख रहे हैं जिसमें कि, और उनको भी जैसे आर्म ट्विस्टिंग की गई थी वो अभी आपके सामने आज सारे वो वापस आज बैठे हुए हैं, क्योंकि आर्म ट्विस्टिंग करके नैब के केसेस डाल के आपको जैसे करेंगे वो एक और चीज़ है। अच्छा वैसे ये बड़ी मेरे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है, मैं समझ रहा था कि शायद पंजाब में उस तरह नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि पंजाब में आप भी कह रहे हैं कि बोलियां लग रही हैं, वोट बिक रहे हैं, सरकारी वोट बिकेंगे, देख लीजिएगा, सिर्फ सरकारी बिकेंगे, वो इसलिए अपोजिशन वालों के नहीं बिकेंगे, वो मेजॉरिटी है ना उनके पास। तहरीक सेनेट में होती है तो अपोजिशन के सेनेटर
सारे के सारे भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर रोटी वाले फिर आगे बैठ जाते हैं। तो उस वक्त देखें ना उसमें क्या होता है, उसी की बात बता रहा हूँ, उसी की बात बता रहा हूँ ना। देखिए मैं इस पर बात करता हूँ, मजीद बात करूंगा ना। यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और इस हवाले से कि हुक्मरान जमात ये कहती है कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए। शो ऑफ हैंड का मतलब ये है कि जो बैलेट आपने देना है, जो आपने वोट देना है, ओपन बैलेटिंग हो, पता चल सके बाद में, किसी भी जमात का लीडर ये चेक कर सके, जान सके कि ये वोट किसको दिया गया। इसके नतीजे में क्या होगा कि आप लोटक रेजी नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब बात ये दुरुस्त करते हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें कहती हैं कि इसका तरीक़ाकार वो जो अपना रहे हैं वो तरीक़ाकार गलत है। अब लग ये रहा है कि वोट जो पड़ेंगे वो खुफिया ही पड़ेंगे। अब इस खुफिया वोट पढ़ने में नवीद साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक जमान साहब भी मौजूद हैं। मलिक साहब, किसके अरकान जो हैं ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे, और आपकी नज़र में इस वक्त रेट क्या होगा इस वक्त जो लग रहा है? 50 करोड़ इनका तो 50 करोड़ खुला है ना, 50 करोड़ फंड दे रहे हैं ना 50 करोड़ के नाम से सर गवर्नमेंट। हाँ तो रेट दे नहीं दे, और क्या होता है रेट? नहीं, वो तो तरक्याती फंड्स को देना और अपना एक, जिस तरह आपके एमपी ने बक्सों में डाल के दिए थे, जो सब वो और चीज है। तरक्याती फंड्स एक चीज है जो दिखाया मेरे भाई जी, मैं बात आप ही के बंदे ने कहा, हाँ जी, जब उनके बंदे ने कहा कि जी वो तो परवेज खतक हमें अपने पैसे फंड दे रहा था, वो तो उनका नहीं है, तो उसमें मेरे एमपी तो बाहर निकल गया ना। इसलिए बात ये है कि ये जो तरक्याती फंड होता है गवर्नमेंट के पास, अभी खुरम लगा नहीं, आपकी पार्टी नहीं देती रही तरक्याती फंड्स। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। उनके तो एक रुपए की कोई चीज ही नहीं है। सिंध में तो किसी एमपी ने कोई 1 रुपए का अपने हल्के में काम ही नहीं करवाया। वो तो बिल्कुल ही बेचारे हमारे साथ है, उनको तो पता ही कुछ नहीं है। उनके जो हमारे चोइस साहब के जो सिंध में जो वज़ीर साहब है, उन्होंने तो 1 रुपए का किसी अरकान पार्लियामेंटेरियन को फंड ही नहीं दिया। वो तो बेचारे बिल्कुल आएंगे, अच्छे तरीके से अपना वोट डालेंगे। अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी बड़ी असूलों की है, बड़ी मुतारिक पार्टी है, जो कभी बिकने वाली पार्टी नहीं है। वो कह रहे नहीं बिके, कह रहे बिल्कुल आपके सामने भाईजान, ये आपके सामने है जो सेनेट का साबका जो जिसके ऊपर इन्होंने तरीके अदम एतमाद लेके आए थे, फिर दोबारा मुंतखब हुआ, उसमें किसकी ज्यादा अरकान थे? सेंटर कहाँ गए? खाने के टाइम कौन गायब हुआ? वोट के टाइम किसने क्या खामोशी इख्तियार कर ली? सबके सामने है। ये तो बिकने वाले नहीं है, ये तो सुलू की जमात है। इनमें तो बिल्कुल ही बड़ी मुतहरिक होने की एक सलाहियत है। अभी मेरे भाई ने बात की है ना कि जी हम जो भी बात करेंगे, पीपल्स पार्टी की बात नहीं करेंगे, ये लोग ये करेंगे पीटीएम की बात करेंगे। तो पीटीएम वाले तो ये भी कहते थे हम लोग मार्च करेंगे। पीटीएम वाले जी, पीटीएम वाले ये भी कहते थे कि हम इस्तीफे देंगे। पीटीएम वाले ये भी कहते थे कि जनाब हमने ये सेनेट के इलेक्शन कर रहे हैं 26 पहले तो लोग मार्च जिन्होंने डेट दी थी, आपको नहीं याद? पहले इन्होंने डेट दी थी 31 जनवरी की, फिर उससे पहले कौन सी डेट दी थी? 31 जनवरी को तो अनाउंस करना मेरी बात सुनो ना, बातचीत क्या है बेसिकली, ये पहले इनको पता होना है खड़े कहां पे होना है। इन्होंने इस्तीफे की जो बात की थी, बाद में ये कहते हैं हमने तो कभी यू टर्न नहीं लिया। देखिए बात सुने, पीडीएम की बात की बात कर रहे हैं। इन्होंने बात किया कि हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं। वो प्लेटफॉर्म कौन सा? पीडीएम का। और पीडीएम वालों की अब आप ये कह देंगे जी हमने तो सीफों की बात ही नहीं की। पहले आप बताएं सुनते हैं या बोल रहे शोर डालने से कुछ शोर डालने की भी एक हकीकत सुन करना मेरा हकीकत सुन लेना। आप बार-बार एक अपनी बात यूटर्न लेते हैं। हम तो सुने ना, आपने सुनी नहीं बात यूटर्न। बस आप कब कहा कि जी फलाने दिन को इस्तीफे हम आपको दफ्तर में जमा पीडीएम ने नहीं कहा? पीडीएम ने इस्तीफे लिए थे, आज भी हमारे पास लिए थे, आज भी हमारे पास मौजूद है। मेरी बात सुन ले, उसकी टाइमिंग जो है ना वो मेरे सब इस्तीफे जड़े सन उन्हां च खिला पूड़ियां खानियां सी की करना सी। मेरी बात सुने नजम साहब, बात सुने। आपने भी बहुत सी तरीके यहाँ देखी हैं, ये पहली तारीख नहीं है। आपने एआरडी भी देखी, आपने एमआरडी भी देखी, आपने पीडीए भी देखी, सब तरीके देखी, सब देख ली। इस्तीफे देने का टाइमिंग मेरे डिस्क्रिप्शन है ना, जो मैं उस अलायंस में बैठा हूँ। क्या उसमें कहा हम सुबह टेंडर जमा करने जा रहे हैं? हमने कहा अपने प्रेशर बड़ा वो मीडिया हाइप है ना। अच्छा मेरी बात सुने, ये भी बात सुने, मीडिया हाइप कैसे है? वो इसलिए है कि जब मैंने कहा कि मैं अपने इस्तीफे अपनी पार्टी के हेड को दे रहा हूँ, तो क्या उसमें नहीं दिए किसी ने? अगर नहीं दिए तो फिर बात करें ना।
नहीं, अपनी पार्टी के हेड को देने का तो मसला इशू ही कोई नहीं है ना, उसको इस्तेमाल सर, कब करना है? वो तो ये ऐसे मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, उसको इस्तेमाल कैसे पार्टी करना हेड है? को इस्तीफा देना तो ये कि मैं कहूं कि मैं 5,000 रुपया दे रहा हूं मेरी और मैं बात अपनी सुने। इस जेब से निकालूं और इस जेब में डाल लूं तो 5,000 रुपया दे दिया मैंने। देखिए बात तो सुने, होता नहीं है ना सर, मेरी बात सुने, इस्तीफे देने इस्तीफे का आगे जाके इस्तीफे को एज ए लीवर इस्तेमाल करना मेरा राइट है, मैंने कब इस्तेमाल करना है? कब करने हैं? मैंने जब एक मुद्दत पूरी हो जाएगी। सुनिए, जब एक टाइम पूरा आपको शेड्यूल बनाया गया जिसमें बताया गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। सर वैसे आपस की बात है, आप लोगों ने ना वो ब्लड प्रेशर बड़ा हाई कर दिया था, हाइप बड़ी क्रिएट कर दी थी। आपने कहा था कि जनाब सेनेट के इंतखाबात होने ही नहीं देने, हम तो जनाब सिंध की असेंबली तोड़ने के लिए, बिलावल साहब ने कहा था ना कि हम सिंध की असेंबली तोड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपको इसीलिए बात कर रहा हूँ, इसी बात कर रहा हूँ। देखिए ये सब चीजें हमने जो कुछ कही वो प्रेशर टैक्टिक्स हमारे थे, उसमें हम कामयाब हो गए। जब पहले झूठ बोला? नहीं, झूठ क्या बोला, प्रेशर असूल की बात है। हमने जब प्रेशर किया, जब हमने जर्सी करवाए, धोखा दिया। नहीं धोखा किसको दिया? पीडीएम किसको धोखा दिया? चक्कर दिया, अवाम को दिया बेचारे। जो देखिए बात सुने, गवर्नमेंट को जो थ्रेट देना था और जिसके लिए गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आई वो कामयाब हो गया हम उसमें, और उसमें अंडर प्रेशर आई उनकी क्या सर अंडर प्रेशर आई? मुझे ये तो बता दे जरा, अंडर प्रेशर कब नहीं आई? मुझे बताइए आपके ऊपर कब नहीं आई? नहीं, कब नहीं आई? अभी तक एक का तो गवर्नमेंट की सुना दे। कहाँ है गवर्नमेंट जो आपको रिट ऑफ गवर्नमेंट नजर आ रही है? अंडर प्रेशर तो आपकी पीडीएम आई, आपके अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ तरीके शुरू हो जानी है आपके सामने। कहाँ से हो जानी है? जनाब आप भी यहाँ पे असूलों की बात कहने वाले हैं, असूलों की बात क्या है यहाँ पे? कल को आप मिसाकी जमहूरियत के प्लेटफॉर्म लेके आए थे, उससे पहले आप क्या करते थे एक दूसरे के साथ? सबको पता है। आज आपने पीडीएम का प्लेटफॉर्म ले आए हैं और बाद में आप कहते हैं फिर भी यहाँ पे असूलों की, क्या आपने इस्तीफों की बात नहीं की थी आपके पीडीएम ने? मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कह रहा, मैं आपकी पीडीएम की बात कर रहा हूँ। अभी आपने यहाँ पे यही कहा कि जी यहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? पीडीएम का। और पीडीएम के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और ये पीडीएम वालों ने कहा था कि हम असेंबली तोड़ देंगे, हम इस्तीफे दे देंगे, हम ये सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे, शामिल हुए हैं। और उसी को आप कहा गया था असेंबली तोड़ने की बात की थी? नहीं, सिंध असेंबली तोड़ने का ऑप्शन तो आया था सामने बिलावल साहब नहीं, के ऐसे तरफ से। सर ये सुपर लीड स्टोरीज चल गलत खबर को ना बताए ना किसी जगह तो ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मीडिया गलत ना फिक्रा का हर चीज गलत थी। या मुझे वो क्लिपिंग दिखा दे उनकी ये कही हुई किसी जगह पे। मुझे नहीं पता था कि आपने मुकर जाना, मैं काट के रख लेता यहाँ पर। नजम साहब अच्छा एक बात हुई नहीं तो अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपको कहानी है ना, हक हासिल है, कहानी जो मर्जी डाले आपको हक हासिल है। जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे, आपको याद होगा पीटीआई का धरना हुआ था, किन्होंने रोका था उस वक्त असेंबली के अंदर? उसको पीपल्स पार्टी ने रोका था। पीपल्स पार्टी ने रोका पीपल्स था। पार्टी का था आसानी से एक्सेप्ट ना करें ना, बिल्कुल क्योंकि निजाम खराब होगा, निजाम से खराबी आएगी। पीपल्स पार्टी ने 2008 में भी मुस्लिम लीग नून को भी एग्री किया था कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें, सिस्टम का हिस्सा बने। अभी आज भी सिस्टम का हिस्सा हैं, तो आप एक गलती हमने सिर्फ की हुई है गैर जमाती दहावत वाली, ठीक है, जिसमें हमने हिस्सा नहीं लिया था बाइकआउट का। इसका मतलब आप हमेशा सिस्टम का, पीपल्स पार्टी हमेशा सिस्टम का हिस्सा रहेगी, सिस्टम चाहे जैसा भी हो। नहीं, हम चाहते हैं कि सिस्टम लूली लंगड़ी जमहूरियत हो, जमहूरियत चलनी चाहिए। अगर जमहूरियत नहीं चलेगी तो यहाँ फिर वही निज़ाम जो बाजी पे आया। हमने क्योंकि जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी हमेशा, हमारे लोगों ने कोड़े उसी के लिए खाए, फांसी उसी लिए टकरी, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं उस चीज़ को, उस निज़ाम को कि चले लूली या लंगड़ी या जैसे भी है। ये तो हम हमेशा लड़ते रहेंगे ना कि कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल डेमोक्रेसी से नुकसान होता है, हम जो कहते हैं। अब देखें ना, एक बयान अभी आया ISPR का आया कि हम कुछ मामले में सर बिलावल साहब ने उसको अप्रिशिएट किया ना कि अच्छी बात है कि आप ये किसी किस्म का इसमें नहीं लेते। बात ये है इस वक्त जो कुछ होने जा रहा है और जो कुछ होने नज़र आ रहा है, एक चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया पहले कि जी यहाँ जी करप्शन बहुत होती है, आज भी हो जाएगा। अभी जो टिकटें बांटी जाएंगी आपको नजर आ जाएगा कौन सी करप्शन नजर नहीं आ जाएगी, सामने आ जाएगी। मैं रूलिंग क्लास की बात कर रहा हूँ, रूलिंग पार्टी की बात कर रहा हूँ। जब उनके वो लोग आएंगे जैसे वो माजी में आए, जो जितने मिनिस्ट्रियों में बैठे हुए हैं, कौन नहीं बैठा हुआ? रज़ाक दाऊद कौन है? वो यकूब साहब कौन है? वो जो बैठा हुआ है जिसने एनर्जी को साथ चलाया, वो कौन है? जो के वो आया उधर से के इलेक्ट्रिक से, वो कौन है? उमर यूब तो बेचारा एक 9 पेन है, उसको तो पता ही नहीं है मिनिस्ट्री का है चलना है, वो तो ऊपर बैठे हैं। वो सब लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को किसी ना किसी तरह फ़ायदा पहुँचाया ज़िंदगी में, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। फैसल सुल्तान कौन है? देखे ना। और यही बात जब ये करप्शन की बात खुद करते थे तो वो जो मिनिस्टर था हेल्थ का, जिसके बारे में ये कहते थे कि जी इसने दवात के पे पैसे 200 रुपये करप्शन हुई है, वो आज का सेक्रेटरी जनरल पार्टी का। तो कहाँ है इनके कॉल ऑफ फेल में बहुत फ़र्क है भाई।
कॉल और है, फेल और है। ये बात ये करते हैं वो जो सब कह रहे हैं कि आपने पार्टी के आपके कैंडिडेट वही आएंगे सारे के सारे जो मालदार हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने आगे बैठ जाना है, आपके नज़रियाती कारकुन जो पीछे रह जाएंगे। वो बेचारे मेरे ख्याल उमर सरफराज चीमा भी फॉर्म लेता फिर रहा है, मेरे ख्याल उसने फिर रह जाना बेचारे। जो चीजें वो सबसे बड़ी उससे बड़ी मिसाल किसी की भी नहीं है। उमर सरफराज से उमर सरफराज चीमे से बड़ी मिसाल की जितनी कुर्बानी उसने दी, मार खाने वाले दौर में वो रहा, जो कुछ किया, इन्फॉर्मेशन के तौर जो कुछ उसने किया, क्योंकि हमारे साथ पार्टी का एक हिस्सा है, पार्टी में उनके पास आला होता है जी, उससे पूछो, मेंबर भी है जी, सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी है। आप मेरी ज्यादती हुई थी मेरे भाई ने उमर को जिस तरह उठा के फेंका गया था सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के तौर पे बाहर, और उसकी जगह पे शफकत महमूद साहब को लाके बिठाया गया था, वो बड़ी तजलील अमेज तरीका था। देखिए मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे मोहतरम जनाब चौधरी साहब ने भी बात की है कि जी बड़े 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 मगरमच्छ आ जाएंगे, पैसे वाले आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनके सिंध में तो माशाल्लाह दूध की नहरें बह रही हैं। वहाँ तो बिल्कुल ये एक मैरिड है, बड़ा बिल्कुल मैरिड है, और ऐसे ऐसे नीचे से लोअर क्लास से बंदे ऊपर आएंगे तो उनको ऐसे नवाज दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। जनाब ये अपनी मनगढ़ंत कहानी है, आपके सामने हमारी मिसाल है। फैसल जवेद क्या है लड़का, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको सेंटर बनाया। ठीक है, फैसल जवेद कौन था आपको नहीं पता? नहीं, फैसल ये चेहरा है ना जी इस वक्त पार्टी का चेहरा, बेसिकली मिडिल क्लास है। अब आप ये देखिए, मेरी आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे चेयरमैन ने मुझे टिकट दी, और किसके खिलाफ दी? हमदा शहबाज साहब के खिलाफ दी। मैंने लड़के दिखाए इलेक्शन, दुनिया ने भी देखा है किस तरीके से इलेक्शन लड़ा है। हमारे जो पार्टी में एक अच्छा मैकेनिज्म है, जिस तरीके से हम अपने काम करते हैं। आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल आप सबके सामने है। क्या क्या कारनामे किए पीपल्स पार्टी ने। आज जमहूरियत याद आ जाती है, जब कोई बात हो जाती है एंड में इनको जमहूरियत याद आ जाती है, या जमहूरियत या मिसाके जमहूरियत, या एंड में आ गया पीडीएम सबके सामने है। जब वो मिसाके जमहूरियत हुई थी तब क्या साइन हुए थे, उसके बाद फिर क्या शबाशी साहब ने या जरदारी साहब ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो आपको नहीं पता। इसी तरह पीडीएम आज इकट्ठी है, कल को आपके सामने होगा। इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को फिर इल्जाम तराशी करनी है, और एंड क्या होना है? अवाम बेवकूफ बननी है। अवाम को जिस तरीके से पहले ये चुंगा लगाई आ रहे हैं, पहले से जिस तरीके से लूट मार करके इन्होंने अपना सारे सरे महल बनाया, कितने अकाउंट में क्या क्या पनामा में सब कुछ है, कभी माजी में भी नहीं। जनाब हमारे में इतनी जरूरत है अल्लाह के हुक्म से अपने बंदे को कटहरे में खड़ा करने की। आपका बंदा क्या, चलो हमारी ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने किसान खेलने के अंदर, उसके बाद सर बात सुने आप, उसके बाद क्या हुआ जनाब? जब पता चला जब आई चौधरी साहब आपकी पीडीएम के बंदे सरेआम पैसे लेते नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपकी पीडीएम के बंदे बिकाऊ बिक चुके थे, उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया। जनाब आप हमारे भी इतनी तो जरूरत है ना, इतनी तो जरूरत है हम लोग हमारे कायद हमारे लीडर इमरान खान ने अपने बंदों को कटहरे में लेके आया, उनको फारिग किया, उनसे इस्तीफा लिया सिर्फ 4 घंटे के अंदर। डालो आराम से सुनो जनाब, आप सुने फिर आराम से आप बड़ी दावे से स्कूलों की जमात नहीं फिरते भाई, सुनो तो सही, सुनाए आप, शोर न डालें, सुनाए आप, शोर डालें आप, दलीलों का जवाब भी दे। सुन तो ले भाई, कोई काम की बात सुन लिया करो। मुशहरे में अगर परवेज खट्टक ये स्टेटमेंट ना देता, कौन सी जो चंद रोज पहले जिसके बाद में वापस लिया गया कि मैं चाहूँ तो इमरान खान की गवर्नमेंट 100 में खत्म हो जाती है, ये कहाँ से आनी थी ये वीडियो? वरना ये अगर वीडियो इनके पास थी तो वही लॉ मिनिस्टर कैसे रहा 3 साल इनके पास? ये तो सुना है ना, अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी थी इनके पास तो एक बंदा 3 साल लॉ मिनिस्टर रहा, इसको आज चेक करें। ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक, अपनी चीजों घर में पड़ी हुई है, घर में वीडियो पड़ी है, वीडियो किसी आईएसआई ने दे दी अभी इनको, इसने दे दिया। ये आईएसआई का नाम बदनाम करती है, अपनी बात है कोई करने वाली। यहाँ पे बात हो रही है जमहूरियत की, बात हो रही है, आप आईएसआई को बीच में ले आए। आईएसआई का क्या लिंक हुआ? आप जान के फोन में बदनाम करने के लिए चीजें करते हैं, क्यों? आप जो मुझे आप बता रहे हैं क्यों आईएसपीआर ने इतना बड़ा बयान दे दिया, क्या दिया? उसके बावजूद आप ये नेशनल टीवी के ऊपर किस तरह की बात करें, मैं तो बड़े अफसोस की बात ये क्या इल्जाम तराशी की चीज लगा रहे हैं आईएसआई के ऊपर? मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ। नहीं, क्या आपकी बात है सर? आप बता देना, सुन लो भाई, सुनाने के टाइम आप एकदम चले बात कर देते हैं। बात करें कि वीडियो आई कहां से, वो महावरतन उन्होंने इस्तेमाल किया। क्या आईएसआई ने दिया? नहीं, अगर इनके पास नहीं, आपके पास कहां से? कहते हैं हमारे पास आई कहां से? सुन लेना नजम साहब, अगर ये कहते हैं हमारे पास नहीं थी
तो सही। इसको किसने दे दी है? ऐसा ही एक एजेंसी है ना, या आईबी नहीं, दो एजेंसी है ना, या आईबी है या सर IIC घर जिनका था, जिनके घर में सारा कुछ हो जिनके रहा हो रहा था, है, जिनके अगर हो रहा है, 3 उनके साल- घरों में कैमरा लगा हुआ है, अगर 3 साल बनी बाद- कैसे है? बनी कैसे है मेरी वो बात वीडियो? सुनते हैं, अगर 3 साल किसी बाहर का बंदा जाके तो वहां नहीं बना सकता 3 ना। साल वहां उसी बुनियाद पे एक बंदा लॉ मिनिस्टर रहा है और आज उसको हटाने का ख्याल आ गया, तो 3 साल तो वीडियो सामने आ गई ना, तो फिर वीडियो सामने आने पे हटा दिया ना पहले। तो खुद लाएगी ना, जिसने भी लाई। तो बात यह है कि इनके इल्म में नहीं था पहले। नहीं जैसे इसके नतीजे में एक चीज तो साबित हो गई ना कि जब वीडियो जब जिस तरीके से भी आई, जहां से भी आई, इसके एक चीज तो यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से फिर जाते हुए एक चीज तो साबित हो गई कि हमें जो है जाना चाहिए ओपन बैलेटिंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पर खरीदो फरोख्त होती है, ओपन बैलेटिंग की तरफ जाना चाहिए। वो कैसे रुक जाएगी? कैसे रुक जाएगी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सवाल है। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और सेनेट के इंतखाबात में एक मरतबा फिर र्यूमर्स हैं कि यहाँ पर बोलियाँ लग रही हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और एक मरतबा फिर पंजाब के हवाले से भी नाम सामने आ रहे हैं। बहुत सारी गुफ्तगू हो गई, लेकिन इसके बावजूद जो बात बुनियादी है कि अगर आप खुफिया वोटिंग करेंगे तो हर किसी को हक हासिल हो जाएगा कि वो छुपा कर अपना वोट दे, और छुपा के जिसको मर्जी, जिस मर्जी तरजीह में जिस मर्जी को रख दे, और फिर बहुत सारे जीते हुए उम्मीदवार हार जाते हैं। जैसे असलम गिल साहब एक मरतबा हार गए थे, जैसे चोई सरवी साहब एक मरतबा जीत गए थे। तो ये फ़र्क आ जाता है, पता नहीं चलता कि पार्टी के कुछ और होता है, पार्टी कुछ और कह रही होती है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले नवी चोई साहब फरमा रहे थे कि अगर आप खुफिया वोटिंग करेंगे तो आप करप्शन को कैसे रोक सकते हैं, लेकिन मेरा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ ख्याल है। मलिक साहब, अगर शो ऑफ हैंड तो एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, ओपन बैलेट की बात कर लें कि आप बैलेट चेक कर सकते हैं वोट किसने किसको दिया, तो ओपन बैलेट हो तो आपके ख्याल में ये करप्शन जो है ये रुक सकती है? पता चल सकता है कि अगर कोई गद्दारी करेगा भी तो पता चल जाएगा कि इसने जो था पार्टी के फैसले की खिलाफवर्जी करते हुए इसको वोट दिया। जी बिल्कुल, चाहे वो किसी भी पार्टी से इत्तेहाद हो उसका, या जिसकी उसका जिस प्रति पार्टी से रिलेशन हो। हाँ। लेकिन ये एक चीज का हर पार्टी जैसा कह रहे हैं, को पता चल जाएगा। आता हूँ जैसा की तरफ, लेकिन जैसा का कहना ये है कि इसके बावजूद आप धांधली नहीं रोक सकते। ये अब चोई साहब भी बता सकते हैं, इनके पास ज्यादा गेट्स है, इनके पास ज्यादा एबिलिटी है इस चीज की, धांधली किस तरीके से होती है। मुझे, मैं तो अब नया नया आया सियासत में, मुझे तो इस चीज का पता है। चोई साहब के मामले से काफी तजुर्बा है इस चीज का। नजम साहब, बात ये है, जुगल लगा के वैसे वो तगड़ी आपको कोई बात नहीं, मुझे जुगतों का नहीं पता। मेरे बड़े जी, मेरे मोहतरम, मेरी जरूरत अपने बड़ों के साथ एज का फर्क है, वो बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए मैंने इनसे ज्यादा चीजें देखी हैं, इन्होंने जरा कम देखी हैं। ये अभी एक इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी इनको ऐसा पता चलेगा दुनिया कहाँ जा रही है। बात यह है कि आप ओपन बैलेट कर लें, शो ऑफ हैंड कर लें, अगर आपने ब्राइब करना है तो बहुत से तरीके उसमें होते हैं। कैसे होगा? बात सुनते जाए ना, मैं जरा सुनना। अगर आपने सेफ खेलना है तो फिर इसका बहुत आसान तरीका है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आप जितनी जितनी सीटें बनती हैं उनकी सीटें बांटे और जान छुड़ाएं। वोट डालने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? जैसे आप खवातीन की सीटें देते हैं, इस तरह आप सेनेट में दे दें, तो ताकि शोशे खत्म हो जाए, अमेंडमेंट ले आए आइन के अंदर, और ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए, ये बहस ही खत्म हो जाए जी करप्शन होती है, फलान होता है। वोट डालने की जरूरत ही क्या है इसमें? फिर जब आपने इसी तनासुब से बनने हैं, सही है। जब वो खुद जब वो खुद इलेक्ट हुए एमपीए के वोट के ऊपर, तो उनके आगे तो वोट होना नहीं चाहिए ना, आगे जो काम करने का दूसरा। तो इसलिए उसका बेस्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाए, जितने जिनके वोट पार्टी सपोर्ट करेगी इसको, मुतनासिब नुमाइंदगी सब करेंगे। अगर इस पोजीशन पे आ जाए सब करेंगे, कोई नहीं भागेगा। हम तो शो ऑफ हैंड पे भी करने को तैयार हैं, लेकिन बात यह है तरीकाकार तो ना करें। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी असेंबली की बेइज्जती करवा रहे हैं। नहीं, वो तो एक वजाहत लेने के लिए सरकार गई, एक क्लैरिफिकेशन लेने के लिए गई कि आप बता देना कि इलेक्शन जो हैं, सेनेट के इलेक्शन जो हैं, वो आइन की दफा के तहत होने हैं या वो इलेक्शन एक्ट के तहत होने हैं, तो इससे फर्क आएगा ना। बात सुना, ये बहस असेंबली ज्यादा बेहतर फोरम है ना कि सुप्रीम कोर्ट, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कही है कि हम वो फोरम नहीं है। सर, कानून की तशरीह जो है, तशरीह आप उनसे रास्ता मांगने गए कि अगर आप दे दें एक्ट का तो हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट ले आएंगे। ये रास्ता था, असल में ये एक रास्ता था कि वो सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है कि जी आप कर लें, इलेक्शन एक्ट के तहत है, तो आप जाके वहाँ जाके सिंपल मेजॉरिटी में अपना बिल पास करवा लें। ये पार्लियामेंट की बात है। ऑर्डिनेंस, हाँ, जिस तरह उससे पहले ऑर्डिनेंस आ गया, और ऑर्डिनेंस भी गलत लाए। ऑर्डिनेंस तब आता है जब आपकी असेंबली नहीं है और आपको कोई और सर जारी होते रहे ऑर्डिनेंस, आपकी हुकूमत में भी इसी तरह जारी होते हैं। असेंबली बैठी भी होती थी और ऑर्डिनेंस जारी होते रहते थे। नवाज शरीफ के दौर में भी यही कुछ होता रहा, पंजाब में भी यही कुछ होता है। सुन लेना,
आज तक कोई एक ऑर्डिनेंस दिखा दे जो सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है किसी पे, आज तक कोई दिखा ये तो अदलिया के एहतराम की मिसाल है ना, गलत है ना। अदलिया के एहतराम की मिसाल है ना, ये प्रेशर तो डाले, उसको प्रेशर डाले, अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये कर लें। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि आप अगर फैसला, अगर देखें जब इंतखाबी अमल शुरू हो जाता है, आपने वजाहत सुनी वजीर कानून की, आपने होता क्या है, ऑर्डिनेंस कानून में तरमीम है ना, वो सब्जेक्ट है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना है तो फिर तो अपने हाथ काट के अपने सुप्रीम कोर्ट को दे दी ना। सही, अदारे का काम नहीं है आइन बनाना, मेरी बात सुन ले। नहीं, इदारे ने तशरीह तो करनी है ना सर। तशरीह तब होगी ना जब आप बिल पास कर चुके होंगे, जब आप चीजें नहीं मौजूद है, एक इलेक्शन हो रहा है, सिर्फ तशरीह उसकी ये लेनी है कि एक इलेक्शन का तरीका कार है, ये आइन की दफा के तहत है या इलेक्शन एक्ट के तहत है। पूछ रहा हूं ना, ये कोई नया उठ पड़ा, इसलिए उठा कि उस रास्ते से हम जा सकें सुप्रीम सिंपल मेजॉरिटी में, वरना 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़नी थी। जी हाँ, बिल्कुल 2/3 लेनी पड़नी थी। उसको बचाने के लिए उन्होंने रास्ता ढूंढा, एक रास्ता नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये कह देती, अगर ये कह दे कि ये आइन के दफा के तहत हो रहे हैं तो फिर तो वो रास्ता खत्म हो गया ना। यही तो बात मैं कह रहा हूं, फिर ऑर्डिनेंस आ सकता है उसके बाद, फिर वो ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता, फिर आईनी तरमीम में आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, आइन की तरमीम आप ऑर्डिनेंस से सर नहीं कर सकते। अभी आपने कंडीशन लगा दी है ना इसके लिए, वरना आप उसके बाद ऑर्डिनेंस ले आते कि ये इलेक्शन इस तरह होगा तो बाद में बहस होती रहती है कि ये गलत है कि सही है। लेकिन सर ये आप मान लें कि शो ऑफ हैंड जो है और ओपन बैलेट जो है उसके जरिए आप करप्शन को रोक सकते थे। बहुत सारे अरकान जो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते, मेरी बात सुन ले, सब चीजें रोक सकते थे। इस वक्त क्यों जरूरत महसूस हुई? इसलिए कि इनके अंदर अपनी घबराहट है, मैंने जो पहले कहा, इनके खुद लोग छोड़ रहे हैं, इनके खुद लोग बिक रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे, और इनके लोग विलिंग, आप खरीदना चाहते हैं। नेचुरली जब मार्केट खुलेगी सब देखेंगे। आप खरीदना चाहते हैं, मार्केट खुलेगी सब देखेंगे, पार्टी खरीदना चाहती है, मार्केट खुलेगी सब देखेंगे, सब देखेंगे क्या क्या हो जाता है, मार्केट खुलेगी। यानी कि खैर पंजाब में आपने क्या खरीदना है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप बाकी जगहों पे खरीदना चाहते हैं। सर ये मैं खरीदना चाहता हूँ या बेच सकता हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये खुद क्योंकि अनसेफ है इसलिए उन्होंने ये रास्ता ढूंढा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने मार्केट की बात की है, मार्केट खुल जाएगी, पता नहीं कोई आधा मार्केट है या शाला मार्केट है, खुल जाएगी, मार्केट खुल जाएगी सर, खुल जाएगी, खुल जाएगी, माल खुली हुई है। मलिक ज़ुबानी से बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और राहिला खादम साहिबा ने मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करनी थी, बीवी पता नहीं कहाँ पे रह गई, नहीं आ सकी, इसी वजह से पार्टी जो है अपना मौक़िफ़ जहाँ पे बहुत सारी जगहों पे देना होता है नहीं दे पाती, उनकी मर्ज़ी नहीं आई तो भी खुश आमदेद, आइंदा नहीं बुलाएंगे। लेकिन इस वक्त जो मुझे कहना है वो ये है कि पूरी बहस, इस पूरी बहस और तकरार के बाद जो चीज़ साबित हुई है वो ये है कि मंडी लगी हुई है।